अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि जितने भी यंग एडवोकेट्स, यंग लॉयर्स हैं, उन सब का एक ही क्वेश्चन, और जो अभी एलएलबी कर रहे हैं उनका भी यही क्वेश्चन कि सर एलएलबी के बाद इंटर्नशिप में कौन पे करता है, कौन पे नहीं करता। सेकेंडली फिर ये कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती हैं एक यंग लॉयर को। यंग लॉयर्स बहुत ही परेशान है इस टाइम। उनके पास केसेस नहीं है, अगर केसेस हैं तो प्रॉपर जो है क्लाइंटेशन नहीं है। इसका क्या अल्टरनेट सॉल्यूशन है, जो अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे। मेरे साथ मौजूद है इस टाइम पे एडवोकेट शुएब खान तनोली। इनकी ऑफ़िस जो है मौजूद है कराची पासपोर्ट ऑफ़िस के बराबर में। किसी को कोई भी एडवाइस चाहिए, किसी को कोई भी जो है कंसल्टेशन चाहिए, तो इनसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं। तो एडवोकेट शुएब खान तनोली साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन रेज़ करूँगा कि एज़ बीइंग अ यंग लॉयर, कौन-कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आपने फ़ेस की? सेकंडली फिर उसका क्या अल्टरनेट सॉल्यूशन है? सबसे पहले एडवोकेट शुएब खान तनोली की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा। उसके बाद मैं इस प्रोसेस से गुजर के आया हूँ। 10 इयर्स मुझे प्रैक्टिस को हो गए, मैं इनरोल से पहले भी प्रैक्टिस करता रहा हूँ। सबसे अहम चीज़ आपने इस चीज़ को फोकस करना है कि ड्यूरिंग लास्ट ईयर से आप किसी सीनियर को जो है ज्वाइन कर दें। आप जो सीनियर हो, जिसके केसेस हों डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, मींस कि डिफरेंट फील्ड के, सर्विसेज मैटर, क्रिमिनल मैटर, फैमिली मैटर, बैंकिंग कोर्ट, उस हवाले से आपने उसको ज्वाइन करना है। और जो भी उसके केसेस हैं आपने उसमें अपेयर नहीं होना, क्योंकि आप एनरोल्ड नहीं हैं, लाइसेंस नहीं है आपके पास। उनके साथ बैठना है, जब वो ड्राफ्टिंग कर रहे हो उनसे पूछना है कि आप केस बना रहे हैं, कौन सा लॉ इसमें ऐड कर रहे हैं। ओवरऑल मींस कि आपने लास्ट ईयर से कोशिश करनी है, जो पहले इसको ज्वाइन कर सकते हैं लास्ट ईयर से आप लाजमी ज्वाइन करें अपने किसी भी सीनियर, उसको जिसके केसेस हों, जो आपको डेली सिखा सके, कुछ आप लर्निंग कर सकें। उसके बाद आप एनरोल हो जाते हैं, जो आप 1 साल लगाएंगे, जिसमें आप थ्रो चैनल आप हर चीज़ सीख लेंगे। केस कैसे फाइल होता है, किस सेक्शन के तहत फाइल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में रिट्स फाइल होती हैं, आर्टिकल 199 के तहत हम 5 रिट्स फाइल करते हैं। तो आपको ये तो पता होना चाहिए रिट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन जिसे हम कहते हैं। तो वो आप लोग ने फाइल करनी है। उसके लिए लॉ क्या होना चाहिए, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो जिसकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही, 22A फाइल करनी है। 22A कहाँ पे, तो वो आपको पता होना चाहिए बेसिक। उसके बाद जब आप 1 साल अपने वकील के साथ लगाएंगे, मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी हद तक चीज़ें समझ जाएंगे। जब आप एनरोल हो जाएंगे, आपकी प्रॉपर आप लीगल केस प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद पूरे सब ऑर्डिनेट हाई कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में। एंड आपने एनरोल होने के बाद कोशिश ये करनी है कि अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी क्लाइंटेज आपने खुद केस प्रोसीड करने हैं। सीनियर भी आपके साथ होना चाहिए, बट आपने कोशिश ये करनी है पीछे नहीं खड़े रहना। उनको कहना है सर मुझे भी प्रोसीड, 10 केस उसके लगे हुए, एक केस के अंदर आपको प्रोसीड करने के लिए मौका दिया जाए। आप केस खुद प्रोसीड करना सीखें। जब आप केस खुद प्रोसीड करना सीखेंगे, आपके अंदर आर्गूमेंट का तरीकाकार आपके अंदर खुद डेवलप होगा। एक केस में आप गलतियां करेंगे, मगर दूसरे केस में आप उसकी इम्प्रूवमेंट करेंगे। रिसर्च करके जाएं, रिसर्च सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। उसके बाद ड्राफ्टिंग स्किल्स, आर्गूमेंट आप कैसे करने हैं, स्किल्स, आपके गेस्चर, आप सब लीगल एथिक्स पढ़ के आ रहे हैं, आपको हर चीज़ उम्मीद है। मुझे पता है कि जिस तरीके के अब 5 ईयर प्रोग्राम चल रहे हैं, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइड यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है। प्रॉब्लम्स हमें ये है कि 2 से 3 साल सीनियर्स के साथ हम कुछ भी पे नहीं, मुझे जहाँ तक है कुछ पे नहीं करते। जब आप इस काबिल बन जाएंगे, आप किसी सीनियर के साथ, किसी ने आपको जो उससे हो सका वो पे करेगा, बट आपने अपनी एफर्ट से अपनी क्लाइंटेज आपके पास होने चाहिए। जब आप खुद इनरोल्ड हो जाएंगे, तो आपकी अपनी क्लाइंटेज आएगी, उससे आप कमा सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। सीनियर्स आपको ना इतना पे कर सकते हैं, ना आप उन पे डिपेंड करें। ना वो इतना आपको पे करेंगे, ना आप उन पे डिपेंड करें। आप कोशिश ये करें उनसे लर्निंग लें। सीनियर काबिल इज्जत रिस्पेक्ट है हमारे लिए, बट कोशिश ये करें एनरोल्ड होने के बाद आप जो है अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप खुद केस को प्रोसीड कर सकें, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली और आपके अंदर स्टेमिना ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। इसी तरीके से आप आगे चलेंगे। प्रॉब्लम दूसरी बात ये है कि हमारे कुछ लोग जो हैं सियासत में इंटरफेरेंस करते हैं। आपने सियासत को जो है एक लिमिटेड टाइम, जिसको शौक है वो जाए करे जब इलेक्शन आए, बट एक टाइम सेटल करना है कि इस घंटा आधा घंटा मैंने इस टाइम को देना है अपनी केस, अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च पर वर्क, उसको आपने नहीं छोड़ना।
आप सियासत कोशिश ये करें, फ़िलहाल आपकी जो स्टेज है 5 से 6 साल तक इस फ़ील्ड को ना जॉइन करें सियासत से। थोड़ा-सा दूर रहें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, फिर आप मैदान में आएँ, आप सपोर्ट भी करें, आपकी ग्रिप भी होगी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से फिर इंशाल्लाह आपका जो कैंडिडेट होगा सपोर्ट वो जीतेगा भी। बट ये स्टेज आप उनको कोशिश ये करें कि एक लिमिटेड टाइम जॉइनिंग दें, जो एक लिमिटेड टाइम तक वो आप उनको जॉइन करें, उसके बाद आप अपने काम पे दोबारा आ जाएँ। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त निकाल के दिया। थैंक यू। और स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपकी जितनी भी क्यूरीज थी यंग एडवोकेट्स की वो सारी की सारी क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू, दैट्स ऑल।